Now see question, लैम्बडा कितना आया? ऐड करके क्या किया? ठीक है, करेक्ट। डायमीटर स्मॉलेस्ट सर्कल बोल रहा है ना, स्मॉलेस्ट सर्कल के लिए वो कॉर्ड डायमीटर की तरह एक्ट करेगी ना, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ये देखो, ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, आपकी नोटबुक में देखना है क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस। तो इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल S1 + लैम्बडा S2 और 1,1 सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है ना, इजी। नेक्स्ट, ये दिया था करने के लिए, क्या ये भी दिया था सर, इसमें लैम्बडा -1/5 और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड हुज रेडियस इज 4। जीएफसी निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है ये, ठीक है ना। करेक्ट, ठीक है ना, वेरी गुड, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। S1 + लैम्बडा S2 के फॉर्म में जब लिखोगे ना, तो आपके G, F और C सारे लैम्बडा के टर्म्स में होंगे, और G² + F² - C को वैल्यू 16 से इक्वल करना है। सिद्धू क्या आ रहा है तुम्हारा? इक्वेशन क्वाड्रेटिक, x² × 1 + लैम्बडा + y² × 1 + लैम्बडा - 2x - 10 है। वो पूरी सर्कल बता रहा है, जनरल इक्वेशन। 1 + 5 लैम्बडा अपॉन 1 + लैम्बडा का होल स्क्वायर + 2 + 6 लैम्बडा अपॉन 1 + लैम्बडा का होल स्क्वायर माइनस 40 लैम्बडा - 4 अपॉन 1 + लैम्बडा का होल स्क्वायर इक्वल्स 4। तो उसके बाद दो बार क्या कलर है, होल स्क्वायर, अगर होल का रूट होगा ना उसको 16 हो जाएगा उधर जाकर। तो उसके बाद ये तो मतलब बहुत देर बाद ऐसे सोच रहा था क्लास में आने के 15 मिनट में जो ऑफिस क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना है सर। बहुत में लास्ट वाले में c में स्क्वायर, g कितना आ रहा है, g बताओ, g लैम्बडा 5 लैम्बडा + 1 माइनस c होता है, f कितना है 6 लैम्बडा + 2 अपॉन लैम्बडा + 1, 6 लैम्बडा + 2 बाय लैम्बडा + 1, और c कितना है 40 लैम्बडा - 4 अपॉन लैम्बडा + 1। यही है, हां यही है और सी आता है, सी। यस सिद्धार्थ सर, आपने अभी लास्ट 5 से 10 मिनट्स में क्या करवाया? क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्लास के। सर, वो जो क्वेश्चन था वो फाइंड इक्वेशन 5 लैम्बडा + 1, क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? सर, वो जो एक क्वेश्चन था ना जिसमें x + 2y और x² + y² - 6x plus -10y = 0। भाई कोई बात नहीं, अगर मिस हो गया तो एक बार रिकॉर्डेड चेक कर लेना, ठीक है ना। अभी जहां से कर रहे हैं वहां से कंटिन्यू करो हमारे साथ, फिर भी नहीं आता है तो क्लास में आके डाउट पूछ लेना। चलो अभी जल्दी जल्दी देखो इधर, लैम्बडा + 1 का होल स्क्वायर, f² कितना आएगा 6 लैम्बडा + 2 का होल स्क्वायर बाय लैम्बडा + 1 का होल स्क्वायर माइनस c 40 लैम्बडा - 4, यही आ रहा है। तो एक लैम्बडा + 1 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 16 सॉरी, तो 5 लैम्बडा + 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 लैम्बडा + 2 का होल स्क्वायर माइनस 40 लैम्बडा - 4 इंटू लैम्बडा + 1 इज इक्वल टू 16 लैम्बडा + 1 का स्क्वायर। तो 25 और 36 हो जाएगा 61 और -40 लैम्बडा स्क्वायर, तो 21
और उधर से 16 आएगा तो 5 लैम्बडा स्क्वायर बचेगा। तो 3 में आपने मल्टीप्लाई में लैम्डा प्लस 1 हाँ एलसीएम लिया तो 5 लैम्बडा स्क्वायर बचा और यहाँ पे आ जाएगा 10 लैम्बडा, यहाँ से जनरेट होगा 24 लैम्बडा और यहाँ से जनरेट होगा -4 लैम्बडा और 40 लैम्बडा तो 36 लैम्बडा, तो नेगेटिव 36 लैम्बडा आएगा और यहाँ से -32 लैम्बडा। बेटा चेक कर लो 38 आ रहा है। हाँ -5 लैम्बडा स्क्वायर -34 लैम्बडा 34 लैम्बडा चेक कर लो आ रहा है ना, ठीक है ना, सिंपलीफाई कर लेना। चलो इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो मैंने सॉल्व किया पूरा, चेक कर लो एक बार, ठीक है आना ही चाहिए। हुसैन क्या किया तुमने, क्यों? देखो मैं अभी बता रहा हूँ क्लियर, एक चीज समझ लो, 1 साल के बाद कोशिश करोगे फिर नहीं कर पाएंगे कुछ, ठीक है। तो जो एंड रिजल्ट होता है उसको अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे से ही। IIT JEE इज नॉट इजी एट ऑल। अभी लिखा है ना यहाँ पे देखो, कैसे आएगा कोएफिशिएंट चेक करो, मैंने बनाया तो है पूरा, सब चेक कर लो आप देखो, ठीक है। मोहम्मद क्या रही है क्वाड्रेटिक, 5 लैम्बडा स्क्वायर -34 लैम्बडा -7 करेक्ट, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे कोई बात नहीं, सारा रिकॉर्डेड है ना, आराम से बैठ के देखना, कोई इशू नहीं। चलो अब आगे फटाफट नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ, ये वाला क्वेश्चन ये करने के लिए दिया था क्या, ये करने के लिए दिया था। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। तो ये तो आपको आ गया, 1 डाल देंगे, -23/32, वेरी गुड, ठीक है ओके। नेक्स्ट, पासिस थ्रू 3, 4। हाँ अब देखो 3,4 से पास होने वाला, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला कौन सा सर्कल होगा, तो ये 3,4 तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो S1 प्लस लैम्बडा S2 जब लिखोगे तो लैम्बडा 0 आ जाएगा। एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, एब्सर्ड रिजल्ट आएगा। S2 प्लस लैम्बडा S1 करोगे ना आप तो उसमें लैम्बडा का एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, इसका मतलब है लैम्बडा होगा ही नहीं, -3 इज इक्वल टू कुछ 4 ऐसा आ जाएगा, -3 इक्वल टू 4 कुछ ऐसा बनेगा, जिससे हमें ये कंक्लूजन होगा कि तो S1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ विच इज बाइसेक्टेड बाय S1, मतलब ऐसा एक सर्कल जो इसकी सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट कर रहा है, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब सेंटर से पास होने वाली लाइन टेंजेंट होगी नहीं, सर्कमफ्रेंस मतलब वो डायमीटर की तरह एक्ट करेगा। अच्छा, जो सर्कमफ्रेंस इज बाइसेक्टेड मतलब दो पार्ट में सर्कमफ्रेंस ब्रेक हो गया है, हाँ ठीक है ना। तो जो ये एंड पॉइंट्स हैं वो विल बी द डायमीटर के एंड पॉइंट्स, ठीक है। कर लो फटाफट। अब बच्चों को ये डाउट होता है कि सर अब कैसे निकालेंगे, तो वापस से वही फंडा, S1 प्लस लैम्बडा S2 विल बी लाइंग ऑन व्हाट, कॉमन कॉर्ड। इसकी जो कॉमन कॉर्ड है इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, भूल गए क्या आप? हाँ लैम्बडा की वैल्यू -1 के बराबर डालेंगे तो दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली कॉर्ड की इक्वेशन आएगी। लिया ना, ये दोनों सर्कल में खासियत क्या है, ये वाली जो सर्कल है S1
वो सर्कमफ्रेंस गिवन सर्कल जो हम ढूंढेंगे उसको बाइसेक्ट कर रही है। हाँ तो उसकी इक्वेशन ढूंढने के लिए ही हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रही है, प्लस ये डायमीटर है उसके लिए। तो डायमीटर इसका मतलब क्या है, सेंटर इसी के ऊपर लाई करेगा। तो हमने क्या किया, S1 प्लस लैम्बडा S2 से लैम्बडा के फॉर्म में सर्कल आ गया, सेंटर निकाला और वो सेंटर को S1 माइनस S2 में पुट कर दिया। इज इट क्लियर? पहले वेरिएबल सर्कल लिया, सर्कल का सेंटर लिया, अब वो सेंटर क्या है, ऑब्वियसली इस लाइन के ऊपर पास लाई कर रहा है। नहीं 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 नहीं, बाइसेक्ट कब होगी, जब ये लाइन डायमीटर की तरह एक्ट करेगी। और S2 का कोई रिलेशन नहीं है उससे, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो सिर्फ इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं। अरे S1 माइनस S2 तो वो हर कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड की खासियत क्या है, जो गिवन सर्कल है उसके लिए डायमीटर है, तो गिवन जो हमें सर्कल निकालना है उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा। ये वही S2 है ना जो क्वेश्चन में दिया। अरे बेटा, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल चाहिए, तो ऐसा कुछ सर्कल होगा। अब इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो S1 कब बाइसेक्ट करेगी, जब ये आधी सर्कमफ्रेंस ये है, आधी सर्कमफ्रेंस ये है। हाँ, भले S1 डिवाइड कर लेना, सिर्फ S1 डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली बाकी बचा हुआ तो S2 डिवाइड करेगा ना, आधा आधा दोनों के पास चला गया। अब देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हिच इज बाइसेक्टेड बाय S1, तो पहले तो आप इसकी इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर x y कांस्टेंट लैम्डा के टर्म्स में सर आपके पास आ गया। यहाँ से क्या आपके पास आ गया, यहाँ से क्या जाएगा, g और f निकाल लो, मतलब माइनस जी माइनस एफ इसका सेंटर होगा। अब सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। इसकी इक्वेशन क्या होती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो वो निकालो, वो क्या होगी 24 बाय माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसमें पुट करो ये, तो लैम्डा मिल जाएगा आपको। ओके बेटा, सेंटर लैम्डा के फॉर्म में आया ना अभी तो। अरे बेटा, वेरिएबल सर्कल है तो सेंटर वेरिएबल आ गया लैम्डा के फॉर्म्स में। तो 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1, ये देखो, 1 प्लस लैम्डा बाय 2, ये देखो, यहाँ से सॉल्व करने पे जो ये x और y के कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, पहले तो 1 प्लस लैम्डा से भी डिवाइड करना है, ध्यान रखना। तो जो आपके पास g और f आ गया लैम्डा के टर्म्स में, वो आपने पुट कर दिया इस लाइन की इक्वेशन में, क्योंकि सेंटर इसी लाइन पे है। ओके, क्यों नहीं आएगा, अरे क्यों नहीं आएगा बता, क्यों नहीं आएगा। अरे g और f इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो 10 माइनस 10g प्लस 24 है तो माइनस 24f, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी दिया था कि होमवर्क में, कंसीडर अ फैमिली, ये वाली, ये क्वेश्चन नहीं दिया था, प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, क्लास में करवा दिया था ये। ओके चलो ठीक है। अब ये देखो, कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स, अ पॉइंट इज 3,7 and another point is 6,5. okay, so this is A for you, this is B for you, ठीक है। passing through two fixed points A and B, show that chords in which the circle cuts the member
of this family are concurrent at a point, find the coordinates of that point. मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है आपसे, जितने भी सर्कल है इसको कॉर्ड लेके हम बनाते हैं, ठीक है ना, जितने भी सर्कल आप इसको कॉर्ड लेके बनाते हैं, with the circle cuts the member of this family are concurrent. अच्छा, तो जितने भी सर्कल इस फैमिली ऑफ मेंबर्स को कट करते हैं, मतलब मेंबर्स मतलब जितने 3,7 और 6,5 से पास कर रहे हैं सर्कल्स, ठीक है, कितने इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। अब ये एक गिवन सर्कल को कट कर रहे हैं, मे बी दिस सर्कल इज लाइक दिस, ठीक है, तो इनसे बनने वाली जितनी कॉर्ड्स हैं, सीओसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जितनी बनेगी, ठीक है ना, जैसे वेरिएबल सर्कल हुआ तो कॉर्ड बेटा आपकी वेरिएबल हो गई, तो हमें ये प्रूव करना है कि सारी की सारी कॉर्ड्स जो बनेंगी वो कॉन्करेंट बनेंगी, ठीक है, इज इट क्लियर? फिर से बताऊं, देखो क्या बोला इसने, एक सर्कल है फिक्स, दूसरी लाइन से बनने वाले, लाइन को पास करके बनने वाले अनंत अलग अलग सर्कल्स बनेंगे। पर्पल बेटा गिवन सर्कल है, ठीक है, पर्पल एक गिवन सर्कल है और आपके पास लाइन सेगमेंट गिवन है। अब ये लाइन सेगमेंट को सेटिस्फाई करेंगे कितने, इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स, एक ये होगा, कभी एक ये होगा सर्कल बहुत बड़ा, यार रीड करो ना, कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट्स, तो जो डॉटेड ब्लैक बना रहा हूं ये सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं, ठीक है। नाउ शो दैट द कॉर्ड्स इन व्हिच द सर्कल कट्स द मेंबर ऑफ द फैमिली, तो ये सर्कल जो पर्पल वाला है वो फैमिली के मेंबर्स को कट कर रहा है, तो उनसे जो बन रही है कॉर्ड्स, तो कौन सी कॉर्ड्स बन रही है, तो मैं देखो उसको ग्रीन से बनाता हूँ, एक कॉर्ड ये बनेगी, सॉरी उल्टा, एक कॉर्ड ये बनेगी, ठीक है, फिर एक कॉर्ड और कौन सी बनेगी बताओ, ब्लैक वाला, और ये कहाँ कट कर है यहाँ पे, एक कॉर्ड ये बनेगी, ठीक है, तो ऐसे बोल रहे जितनी ऐसी कॉर्ड्स बनेंगी ये सारी की सारी कॉन्करेंट है किसी एक पॉइंट को लेके, अब वो बताइए पॉइंट क्या होगा। तो इसको करने का बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग पहले दिमाग में डेवलप करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं देखो, पहले तो फैमिली ऑफ सर्कल निकाल सकता हूं मैं, सो फैमिली ऑफ सर्कल कैसे निकालूंगा, S1 प्लस, नहीं, 2 पॉइंट के केसेस में कैसे निकलता है फैमिली, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ रहता है, उस केसेस में आप फैमिली कैसे निकालते हो, 3,7 आपको पॉइंट दिया है और 6,5 पॉइंट दिया है, इस केसेस में, वेरी गुड, तो कैसे निकालते हैं हम, ऐसा मानते हैं 2 पॉइंट दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसके लिए डायमीटर है ये x-3 x-6 प्लस y-7 y-5, एग्री, प्लस लैम्डा टाइम्स, ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देंगे यहाँ से, तो ऐसा लिखते थे अगर आपको याद है ना, ओके, तो यहाँ से आपके पास एक वेरिएबल सर्कल आ गया, दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड दिस इज योर गिवन सर्कल S1, सारे के सारे, ऐसा जरूरी नहीं है ना, कॉर्ड्स कहीं बाहर भी मिल सकती है सारी की सारी, ठीक है। अब देखो, तो मैं क्या बोलूंगा, कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखूंगा, S-S1 से लिखूंगा, है ना, तो S-S1 इज इक्वल टू 0 से मैंने कॉर्ड की इक्वेशन लिख ली। अब इसमें क्या है, लैम्डा होगा, मेरे बेटा ये है ना पता हुआ सर्कल, ये है अब फैमिली S-S1 करूंगा तो फैमिली ऑफ लाइन आ जाएगी, ऐसा मैंने कब बोला है कॉर्ड है दोनों का, अरे इधर से एक सर्कल वेरिएबल पास हो रहा है और मेरा एक गिवन सर्कल है, इनकी कॉर्ड तो ये है ना बेटा, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, S1, वही तो लिख रहा हूँ ना, S-S1 इक्वल टू 0, भाई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या उल्टा बनाया, ये फैमिली है, ये फैमिली है, ये गिवन सर्कल है, तो फैमिली और गिवन सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कॉर्ड है, ठीक है,
फिक्स सर्कल में नहीं होगा। फिक्स पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे, तभी तो फैमिली ऑफ सर्कल्स है वो। अरे अभी तो बना के दिखाया था यार, क्या हो गया तुम लोग को, क्या हो गया? ये एक सर्कल ऐसा भी तो हो सकता है, तो फिर सीओसी ये बन जाएगी उस केसेस में, इसका इंटरसेक्शन ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी। इज इट क्लियर? अब ये कॉर्ड्स है सारी की सारी, ऐसी इनफिनिट वेरिएबल कॉर्ड्स होगी, क्योंकि लैम्बडा जैसे बदलेगा वैसे कॉर्ड बदलती जाएगी। लेकिन ये कॉन्करेंट है, उसकी कंडीशन क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्बडा L2। क्या कॉर्ड्स इनसाइड द सर्कल होगी, लेकिन उनका कॉन्करेंसी क्या पता सब एक्सटेंड करके कहीं ना कहीं मिल रहा हो, है ना? तो वो कॉन्करेंट होगी, वो कैसे बताएंगे? S माइनस S1 इक्वल टू 0 कर लो आप। ठीक है, देखो चलो सोल्यूशन बताता हूँ, फटाफट देख लेना। S प्लस लैम्बडा L से हमने फैमिली निकाला, अभी देखो यही निकाला था, और ये गिवन सर्कल है आपके पास, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या आ जाएगी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ओके, अब S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 किया तो वो लैम्बडा के फॉर्म में है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्बडा L2। और फैमिली ऑफ लाइंस की खासियत क्या होती है? दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली इनफाइनाइट मेनी लाइंस। क्या कहीं पे भी हो यार, हमें क्या लेना देना है उससे, हमें क्या लेना देना? नो, अभी बना के तो दिखाया मैंने तुमको। अवर वेरिएबल सर्कल है वो तो कुछ भी हो सकता है। अब मान लो आपका वेरिएबल सर्कल लाल वाला ऐसा है, उनके लिए सीओसी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए लिख लो फटाफट फटाफट। अंडरस्टूड है? फैमिली ऑफ सर्कल्स, वेरिएबल सर्कल से फैमिली ऑफ लाइंस, ऑब्वियसली घर जाके करना ही है। हाँ करना ही है, जो जो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये घर जाके आपको खुद से करना ही करना है, तभी आप सीखेंगे बेटा। हाँ फैमिली ऑफ लाइंस है ना बेटा, नहीं L1 प्लस L2 रेफर किया इसको। हाँ L1 प्लस लैम्बडा L2 से इसको कंपेयर किया हमने, तो हमें पता चला ये तो फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। खासियत क्या है? किसी एक पॉइंट से पास कर रही है ये सारी। ठीक है ना, रिवीजन करना स्ट्रेट लाइंस और ये सब बहुत कोर सब्जेक्ट्स है ये। स्ट्रेट लाइन इज कोर ऑफ कोनिक्स। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। चलो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, आज इधर से शुरू करना है। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो यूजुअली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज दैट एंगल? ठीक है, तो एंगल कौन सा होगा उसके बीच में? आप क्या करोगे? उन दोनों के ऊपर टेंजेंट बनाओगे आप। ठीक है, क्या करोगे आप? उन दोनों के बीच में टेंजेंट बनाओगे, और वो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, कभी भी एंगल पूछता है कि भाई एंगल बताओ, तो एंगल कैसे बताते हैं? जहां पे सर्कल्स कट कर रहे हैं दोनों पे, वहां पे हमने टेंजेंट बना लिया, और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही सर्कल के बीच का एंगल होगा। एंगल बिटवीन द थीटा, थीटा कौन सी थीटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। देखो रुको रुको मैं बताता हूँ। देखो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, एक दूसरा सर्कल मैंने बताया। अभी हमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल के बीच का एंगल आप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ टेंजेंट बनाना है, यहाँ पे टेंजेंट बनाना है। अब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो इनके बीच का एंगल होगा। पता नीचे वाले पॉइंट के बाद जो नीचे वाला एक इंटरसेक्शन पॉइंट और है ना, उसके जो दो टेंजेंट कैसे बने वो भी सेम ऑब्वियसली। ठीक है ना, वो भी सेम आएगा आपका। ओके,
अच्छा अब देखो ये एंगल थीटा अभी हमको निकालना है, तो ये हम थीटा एंगल कैसे निकालेंगे? सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको क्या दिया होगा? सेंटर दिया होगा, तो ये बोल सकते हैं माइनस G1 F1 माइनस F1, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ G2 कॉमा माइनस ऑफ F2। ठीक है। अच्छा और क्या क्या होगा? सेंटर से जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये 90 डिग्री होगा, सेंटर से जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा और कौन सा होगा? ये एंगल थीटा होगा। तो क्या ये वाला एंगल बता सकते हैं कितना होगा? लेट्स से ये वाला एंगल अल्फा होगा। एग्री? देख पा रहे हो ना आप? तो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ज्वाइन कर रहा हूँ। ये रेडियस सर्कल 1 का तो R1, ये सर्कल 2 का रेडियस R2। एग्री? समझ आ गया आपको? हाँ फिर से करूँ क्या? देखना। ठीक है ना, ये एंगल थीटा है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो मैंने क्या कर लिया? यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड अ ट्राइंगल आउट ऑफ इट। अब ट्राइंगल में अगर मैं cos ऑफ अल्फा लिखता हूँ तो cos अल्फा क्या होता है? सी दिस इज R1 एंड दिस इज R2। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस, लेट्स से ये डिस्टेंस d के बराबर है बिटवीन द सेंटर्स, यस, माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। एग्री? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 2 R1 R2, यही होता है ना cos ऑफ अल्फा। अब आपको ये भी पता है अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा 360 के बराबर है, तो अल्फा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, विच इज cos ऑफ थीटा ओनली। एग्री? नेगेटिव साइन आएगा लेकिन हमें तो एंगल से मतलब है ना। नॉट क्या बताओ, मतलब बताओ। cos अल्फा क्या होता है? एडजेसेंस का स्क्वायर का सम, अपोजिट का स्क्वायर माइनस कर दिया अपॉन 2 R1 R2। ठीक है। अब अल्फा मालूम था, अल्फा हमने निकाला था ट्राइंगल से, हमें अल्फा मालूम था, लेकिन हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो हमने एक रिलेशन ये भी लिखा कि 90 90 अल्फा और थीटा 360 के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से पता चल गया कि अल्फा 180 माइनस थीटा है, तो जहाँ पे अल्फा लिखा था वहाँ 180 माइनस थीटा डाल दिया, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा cos थीटा हो गया। नेगेटिव साइन को हम मॉड लेके बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया cos ऑफ थीटा इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 2 R1 R2। बस दिस इज द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, नोट कर लो इसको। R1 R2 और सेंटर्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बन रहा है वो बीच वाला एंगल हमने पूरा अल्फा लिया। कौन सा? मैं यहाँ पे देखो हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये पूरा अल्फा है। ठीक है, दो लाल वाले के बीच में। एक मिनट रुको, चलो क्वेश्चन लिख लो फटाफट। हाँ हाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं लिखो आराम से लिखो, मैं क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ। फाइंड एंगल बिटवीन सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y प्लस 13 इक्वल टू 0।
1 by root 2. वेरी गुड, आ गया ना। देखो पहला सर्कल आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो। पहला तो पहला क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज योर फर्स्ट सर्कल, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस निकालना पड़ेगा ना, 4 और 9 चला गया तो 13 चाहिए उसको, तो 2 आ जाएगा है ना। नेक्स्ट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 16 और 17 प्लस 4, इसका रेडियस √2 है, इसका रेडियस 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना होगा इसका, 2 -3 और 1 -4, तो 2 - 1 1 प्लस 1 स्क्वायरिंग कर लो √2, तो 2 अपॉन 2 √2 एंड 2, ठीक है ना। तो ये 1/√2 आ गया, तो थीटा 45 आ गया, ठीक है ना। एंगल बिटवीन द कर्व्स इज 45, ठीक है, इजी। 0 से 180, 180, ठीक है ना। 0 जितना होगा वही 180, एक 45 बना रहा है तो डेफिनेटली दूसरा। चले आगे, अब लिखो नोट, when theta is equals to 90 degrees, ठीक है, circles intersect orthogonally, circles intersect orthogonally, orthogonally का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। मतलब वहां पे आपने टेंजेंट बनाया, उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दो सर्कल्स है आपके पास, यहाँ पे आपने टेंजेंट बनाया और यहाँ पे आपने टेंजेंट बनाया, तो ये 90 बना रहा है, तो ऑब्वियसली सारा 90 बनेगा। 90 बना, इसका मतलब ये सेंटर से ही पास कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सेंटर से जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन कर जाए तो वो 90 होता है रेडियस, है ना। तो ये सेंटर 1 सेंटर 2 है और ये r1 r2 है, ठीक है ना। तो इसमें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मेथड 1 है जो कि ऊपर वाला है, cos थीटा 90, cos 90 0, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज d स्क्वायर। या मेथड 2 क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दो आप, ये d दोनों के बीच का डिस्टेंस है, r1 r2 का स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर आ जाएगा, एग्री। तो वैसा भी आप कर सकते हो। अब इसको थोड़ा अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि सर्कल्स में तो r1 r2 निकालेंगे जब तो निकलेगा, d निकालेंगे जब तो निकलेगा, बट हमारे को क्या क्या दिया हुआ रहता है, -g1 -f1 इसका सेंटर है ना, -g2 -f2 इसका सेंटर है, ओके। अब r1 स्क्वायर क्या होगा, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, d क्या हो जाएगा, g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, एग्री। अभी थोड़ा सा इसको ओपन कर लो आप, तो क्या आ जाएगा, g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2 g1 g2, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2, तो g1 g2 f1 f2 कट गया इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 2 f1 f2 प्लस 2 g1 g2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। नोट कर लो, सो दिस इज द कंडीशन। तो जेईई मेंस में आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है, 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 when two circles are orthogonal, this will be there, ठीक है। ठीक है ना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, अच्छे से लिखो।
और ये सारे रिजल्ट्स लिखते रहना, कैसे डिराइव कर रहे हैं सब कुछ A to Z, भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है ना। चलो रुकूं क्या? बता देता हूँ। ओके, तो हमने ये कर लिया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर उसके बाद हमने ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन निकाली, 2G1 G2 + 2F1 F2 = C1 + C2। ये याद रखनी है, यू हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है। जो जो रिजल्ट्स मेमोराइज करने हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जिनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्लास के बाद बता दो। अब देखो, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होता है। सेम कैन बी फाइंड आउट बिटवीन द नॉर्मल्स। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, टेंजेंट के बीच एंगल 90 है, तो आप क्या करो, नॉर्मल्स अगर आपने बनाए भाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी 90 है, ठीक है। नेक्स्ट, also the tangent of one is normal to another, it means it passes through the center of another circle। मतलब एक के लिए जो टेंजेंट है, मतलब ये है ना टेंजेंट है, लेकिन यही टेंजेंट वाली लाइन दूसरे सर्कल के लिए नॉर्मल है, मतलब दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ट्राइंगल बन रहा है C1 C2 और A, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एग्री, वो भी हम मानते हैं। Now in case of orthogonal intersection, length of tangent drawn from the center of one circle to the other circle will be equal, and that will be equal to its own radius। बिल्कुल, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का डिस्टेंस, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, R1 के बराबर है, यहाँ पे भी करोगे तो R1 के बराबर है, और ये R2 के बराबर है, और ये R2 के बराबर है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी भी सर्कल के ऊपर अगर दूसरे सर्कल से हम बना रहे हैं जो इसके ऑर्थोगोनल है, तो जिस सर्कल के सेंटर से बना रहे हैं उसी के रेडियस के बराबर होगा। मतलब C1 के सेंटर से अगर मैं C2 पे टेंजेंट बना रहा हूं तो C1 के रेडियस के बराबर ही होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट इफ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। हाँ मैं हटा दूं, ठीक है ना। तो आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है लिखने के लिए वो ये है, नॉर्मल जो होगा वो पास होगा, और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपने हिसाब से सर कर लो, आप रिवाइज क्या करोगे, अपने नोट्स ही करोगे, ठीक है। इधर जितने बच्चे बैठे इनके पास नोट्स नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा नोट्स जब तक आपके पास नहीं होगा प्रॉपर, ठीक है ना। और लास्ट मोमेंट पे इतना काम और प्रेशर होगा, आपको नोट्स का टाइम नहीं होगा बनाने का, ठीक है। चलिए अब देखो, शो दैट द सर्कल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। लिखो, लास्ट पॉइंट लिख लो। शो दैट द सर्कल दिस एंड दिस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ये दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे, ये आपको बताना है। कंडीशन निकालो। हाँ देखो, G कितना है इसका, -1, F कितना है 2Gx होता है, हाँ G1 हो -1 होगा, F -3 होगा, इसका G3 होगा, इसका F2 होगा, C1 कितना होगा -12, C2 कितना होगा 2G1 G2, 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 + C2। तो 2G1 कितना है -1, G2 है 3, 2F1 कितना है -3, F2 कितना है 2, C1 है -12 एंड -6, तो कितना हो गया -18, और ये कितना हो गया -6 -12। एग्री, समझ आ गया आपको। चलो थोड़े बहुत, हाँ बेटा, नहीं बेटा, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, वहीं से सब आता है ना, x² + y²
2gx 2fi plus c equal to 0। बेटा सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, तो अगर कोई सेंटर पूछता है क्या है तो 1,3 सेंटर है। g माइनस 1 है तो सेंटर माइनस जी होता है, तो 1 इज द सेंटर। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दिमाग में। अरे तो g तो -1 है, माइनस जी सेंटर होता है, सेंटर 1 होगा। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ठीक है, रिवाइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ब्लैंक आ जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। चलो आगे नेक्स्ट, ये होमवर्क के लिए लिख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। P निकालना है जिसके लिए ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट, ये भी होमवर्क में लिख लो। चलें आगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना एक बार, ठीक है ना। लिखो द सर्कल्स, एक मिनट, लेट मी रीड दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, एक मिनट, centers of the circle show that equation passing through ABCD is this। कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, let's do it। हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन में, हाँ 2 और 3 दो वैल्यू आएगी। P का वैल्यू 2g1 g2 2f1 f2 is c1 plus c2। ठीक है, क्लास के बाद मुझे एक बार दिखा दो, ओके। चलो क्या लिखा देखो, क्वेश्चन है द सर्कल्स, करने दो, कर लेगा वो। चलो लिख लिया, तो क्या लिखा, द सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट ए एंड बी। तो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा लो आप। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है? पहले तो अंडरस्टैंड करो डायग्राम क्या होगा। इससे बोला द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट ए एंड बी, मतलब ये दो सर्कल्स है, ये ए और बी पे ऑर्थोगोनली मिल रहे हैं, ठीक है। 90 ठीक है ना। इफ CD आर द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स, अच्छा CD जो है वो इन सर्कल के सेंटर्स है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ABCD, अच्छा ABCD से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन बतानी है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो CD डायमीटर होगा। अरे 90 डिग्री बना रहा है सर्कल पे, तो वो डायमीटर ही होगा, 2 पॉइंट जो 90 बना रहा है। नहीं, CD के लिए आपको C मालूम है ना, -G1 -F1 -G2 -F2, करेक्ट। इक्वेशन क्या आ जाएगा, x -G1, तो ये प्लस हो जाएगा x + G2 प्लस y + F1 y + F2 इज इक्वल टू 0। खत्म, आ गया आंसर। इज योर आंसर डन?
सर और जो G1 G2 प्लस F1 F2 उसको रिप्लेस करना है C1 प्लस C2 बाय 2 से। करेक्ट, यस बिल्कुल। देखो अब ये जो चीजें हैं ये कैसे आई होगी, ऑब्वियसली जब इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस G1 प्लस G2 इंटू एक्स प्लस G1 G2 आया होगा प्लस F1 F2 आया होगा। अब ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है तो मुझे ये भी पता है 2 G1 G2 2 F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आया होगा। तो वहां से मैंने इन दोनों चीजों को रिप्लेस कर दिया C1 प्लस C2 बाई 2 से। लिख लो पूरा का पूरा। AC CD BD और AD सब इक्वल होंगे तो CD तो क्यों AC AD इक्वल नहीं होगा। AC रेडियस पहले सर्कल का है, AD AC और BC वो इक्वल है और उधर साइड AD और BD वो भी इक्वल है, ठीक है ना। तो सर डायमीटर कैसे होंगे? CD बेटा डायमीटर होगा क्योंकि A सर्कल पे लाई कर रहा है, CD भी सर्कल पे लाई कर रहा है, B भी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो जो 90 बनाता है वो डायमीटर ही बनाता है सर। ओके, शुड वी मूव ऑन? आ गया, वेरी गुड। ठीक है, चलो फटाफट इसको लिख लो, पूरा सोल्यूशन लिख लिया आपने, इस फॉर्म में आंसर आ गया आपका। कंक्लूड करें इस क्वेश्चन को, आगे चलें। ओके चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। इसको होमवर्क में लिख लो। इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच कट्स ऑफ द सर्कल ऑर्थोगोनली हैज इट्स सेंटर ऑन द लाइन x equal to 2 and passes through 4, -1। ठीक है, आपको ऐसा सर्कल ढूंढना है जो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। करोगे क्या क्वेश्चन? कर लेते चलो, लर्न, चलो इसको करो फटाफट, लेट्स डू इट। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन सर्कल का ढूंढना है। तो जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लो आप। यस बिल्कुल, है ना। GFC सिर्फ अननोन है। अब उसने क्या बोला, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन G1 G2 प्लस F1 F2 इज C1 प्लस C2 बाई 2, है ना। कंडीशन नंबर 1 यहाँ से आ जाएगी GFC में कंडीशन। नेक्स्ट, and has its center on the line x is equal to 2। तो G सीधा दिया हुआ है इसने, G -2 minus G is the x coordinate, minus G is 2, तो G is -2 तो -4x हो जाएगा। करेक्ट। दूसरा क्या दिया उसने, दूसरा नेक्स्ट बेटा, दूसरा थर्ड कंडीशन दिया, एंड passes through the point 4, -1। तो 4, -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो GFC में तीसरी कंडीशन आ गई। अब G मालूम है तो FC में कंडीशन और FC में कंडीशन, खत्म। सर्कल क्लियर है, कर लोगे? क्या बात कर रहे हो? x इक्वल टू 2 लाइन y एक्सिस थोड़ी है। अरे ये x इक्वल टू 2 लाइन है मान लो, ठीक है ना। सेंटर कहीं यहाँ होगा तो पॉइंट क्या होगा, 2,3 होगा, कहीं और ऊपर होगा 2,5। बार्सिलोना। चले आगे, बोला तो
चलिए लेट्स मूव ऑन. आई थिंक ये हो जाना चाहिए आपसे अभी. So this is G, you're getting -2, F is 1 and C is also 1. Okay, so once you have the G, F, C values, it is a defined circle. Okay, ये homework में लिख लो. Equation of circles which intersect the given circles orthogonally and touch the line. तो G, F, C में यहाँ से condition F, G, F और C तीन variables. Next, तो यहाँ पे दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. इसका मतलब है जी एफ सी में दोनों के यहाँ से कंडीशंस मिलेगी और इस लाइन को टच कर रहा है. मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा, है ना. तीसरी कंडीशन ये आ जाएगी आपके पास. ओके, होमवर्क, इसको होमवर्क में करें आप. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं. ये भी होमवर्क है. Find the equation of circle which cuts each of the three given circles orthogonally. ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो तीन सर्कल को ऑर्थोगोनली काटे. तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना. इसको करने का एक और मेथड है, बहुत इजी मेथड है, वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी तीन सर्कल दिए हुए हैं बेटा, बनेंगे नहीं. तीन सर्कल दिए. एक जो सर्कल है वो इन तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली काट रहा है. मतलब ये भी 90 है, ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है ना. लेकिन तीन ही अननोन है ना, तीन अननोन है बेटा. जीएफसी में यहाँ पे पहली इक्वेशन आएगी, जीएफसी में यहाँ पे आएगी, जीएफसी में यहाँ पे आएगी. 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस. यू कैन गेट जीएफसी, यू कैन गेट हाँ डॉटेड. ये सर्कल की इक्वेशन, इसी को ढूंढना है. यही वेरिएबल सर्कल है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के फॉर्म में. और हर एक के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे? 2g1 g2 2f1 f2 c1 + c2. अच्छा, इसको करने का शॉर्टकट मेथड भी है, वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. ये इजी मेथड बताऊंगा मैं. हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, कोई तीनों के साथ ऑर्थोगोनली अलग-अलग करेगा, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा. हाँ तो सर सब में वो डाल के देखते तीन इक्वेशन मतलब वो. यस, जी एफ और सी में तीन वेरिएबल इक्वेशंस आएगी, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना. ओके, नेक्स्ट. नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यूजुअली आता है ये, ठीक है ना. मेंस का ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझो. नाउ विल टॉक अबाउट कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट मतलब दो सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है जो दोनों के लिए टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है. तो दो टाइप के कॉमन टेंजेंट होते हैं. एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको डीसीटी बोला जाता है. ये ऐसा टेंजेंट होता है जिसके लिए सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ठीक है. मतलब ये वाली लाइन, ठीक है ना. देखो ये वाली लाइन, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है. ये सेंटर जो है वो इस लाइन के सेम साइड है दोनों का. एक टेंजेंट होता है इस तरीके का, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. एक का सेंटर लेफ्ट साइड है लाइन के, तो एक का राइट हैंड साइड है, अपोजिट साइड है, ठीक है. तो ये दोनों में बाइफर्केशन है. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डीसीटी एंड टीसीटी. नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं. पढ़ेंगे ना बेटा, बताओ. इस बार भी आया था मेंस में क्वेश्चन. आपको सर्कल की इक्वेशन दी होगी, पूछा होगा कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, कितने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं. अरे टोटल हो ही 4 सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है. मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, बट कितने होंगे अब वो आइडेंटिफाई करना है. चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट, फिर मैं बताऊं आपको. हाँ भाई रुका हो.
चले देखो नेक्स्ट। अब कंडीशन केस 1, जब दो सर्कल है ना इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं, दूर दूर सर्कल है, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड कैसे होता है। व्हाट विल हैपन इज जो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस होगा ये वो डेफिनेटली R1 और R2 के सम से बड़ा होगा, ठीक है। जब C1 C2 is greater than R1 plus R2 then there are non intersecting circles, so whenever we have क्या बड़ा होगा ना बेटा, ये R1 तो इतना है, R2 इतना है, तो ये गैप ज्यादा है ना। जब C1 C2 R1 plus R2 से बड़ा है उस केसेस में टोटल 4 कॉमन टेंजेंट होंगे, 2 DCT होंगे और 2 TCT होंगे। C1 C2 डिस्टेंस बेटा, C1 C2 is greater than R1 plus R2, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज योर केस 1। अगम लिख रहे हो कि नहीं, लिखो। तुमको एडम बोले कि आदम बोले, क्या बोला जाता है? चलो, क्या मोंटी? चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो हाँ बेटा, हाँ दो देखो क्या होगा, 2 ही टेंजेंट होंगे डायरेक्ट के केसेस में और 2 टेंजेंट होंगे ट्रांसवर्स के केस में, मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं और वो इस केस में ही होंगे। अब नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, केस 2, फटाफट लिखना। चलो लिख लिया ये वाला कंडीशन, C1 C2 is greater than R1 plus R2. Now case 2, when C1 C2 is equals to R1 plus R2, that is the case when they touch। ये R1 और ये R2 है, ठीक है ना। C1 C2 हाँ, तो उस केसेस में 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे और एक ही ट्रांसवर्स होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो लिख लो, there are 3 common tangent, 2 DCT and 1 TCT। केस 1, C1 C2 R1 plus R2 से बड़ा, C1 C2 R1 R2 के बड़ा, R1 plus R2 के इक्वल टू होगा। केस 3, चले केस 3 में सर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? लिखो। अर्श लिख रहा है, अर्श? ओके चलो लेट्स गो टू केस 3 नाउ। बेटा केस 3 में देखो C1 C2 क्या है, R1 प्लस R2 से छोटा है लेकिन R1 माइनस R2 से बड़ा है। सर R1 माइनस R2 से कैसे बड़ा हुआ, मतलब ये R1 है और ये वाला आपका R2 है, ठीक है। अगर R1 माइनस R2 के बराबर होता ना तो वो किस केस में होता पता है, जब अंदर टच करता, अंदर टच। ये देखो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस R1 होता है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस R2 होता है, तो C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर होता है। नहीं ये सेंटर थोड़ा सा बाहर है, ऐसा मत सोचो उधर उधर, ये है सेंटर, इट्स आउटसाइड, ठीक है ना। अब देखो चलो, तो C1 C2 जब R1 प्लस R2 से छोटा है और R1 माइनस R2 से बड़ा है, ये एक्सप्लेन किया ना मैंने। हाँ तो जैसे जैसे बाहर जाता जाएगा वैसे वैसे गैप छोटा होता जाएगा ना, तो C1 C2 बड़ा होता जाएगा ना। भाई हो क्या रहा है, 2 सर्कल्स को हम दूर से पास 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 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो C1 C2 घटाते जा रहे। तो सबसे पहला केस था जिसमें C1 C2 बहुत बड़ा था, तो जब टच करने लगे तो C1 C2 R1 R2 के बराबर हो गया, फिर R1 प्लस R2 से छोटा हो गया, लेकिन इतना अंदर सर्कल नहीं गया है कि R1 माइनस R2 के बराबर हो जाए। बताऊंगा इसके बाद, अभी केस 3 ही लिखो। When C1 C2 is less than R1 plus R2 but greater than R1 minus R2, in that cases the circle will be intersecting at 2 points, ठीक है। और जब सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो 2 DCT आएगा, एक भी TCT नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो लिख लो 2 DCT and 0 TCT। हाँ एक ही आएगा,
कहाँ पे आएगा? वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो चले केस 4 लिखे। लिखो, तो when C1 C2 is R1 minus R2, this is touching internally and the circles touch each other internally, so number of common tangent is 1 and that is DCT, क्योंकि center same side of line है। ठीक है, वो तो स्पेशल केस हो जाएगा भाई, उसका जो रेडियस है वो डायमीटर के बराबर हो जाए। ठीक है ना, वो स्पेशल केस है। यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल। नाउ जब सर अब हो क्या रहा है, C1 C2 को हम घटाते ही जा रहे हैं। अब अगर R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाए तो अंदर लाई करेगा, तो नो कॉमन टेंजेंट, कोई टेंजेंट अनकॉमन नहीं होगा। इज इट क्लियर? C1 C2 जब R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाएगा तो सर्कल विल कंप्लीटली लाई इनसाइड अनदर सर्कल एंड इन दैट केसेस दे कैन नॉट हैव अ कॉमन टेंजेंट। ओके, one of the circle contains the other circle, so they have no common tangent. लिखो, ठीक है। एग्जामिनेशन में सर्कल दिया हुआ होगा आपको 2 और बोला होगा फाइंड आउट नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस और दोनों के रेडियस निकाल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कंडीशन बन रही है। ओके, इस साल मेंस में क्वेश्चन था फेबर टेबल में। ठीक है ना, बस नंबर ऑफ टेंजेंट पूछा था। क्या बेटा, ये TCT है कि DCT है वो पूछ रहे हो? सेंटर दोनों का सेम साइड ऑफ द लाइन है ना। ट्रांसवर्स के लिए सेंटर दोनों का अलग अलग साइड होता है। ठीक है ना आदम, नोट कर लिया? चले, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? चलो केस 5 भी लिख लो फटाफट फटाफट, देन विल मूव ऑन। चलो नेक्स्ट चलेंगे आगे। लिखो लिखो लिखो, चलिए शुड वी टेक अ क्वेश्चन? बस बेटा, और कोई केस नहीं होगा। सेम सेंटर हो जाए तो C1 C2 0 हो जाए। ठीक है ना, वो स्पेशल केस है अगेन। ठीक है, चले आगे। Let's start with the question. Examine if two circles touch each other internally or externally. करेक्ट, इंटरनल यार। ठीक है ना, रुक गया मैं रुक गया। आदम क्वेश्चन लिख रहे हो ना? लिखो बेटा लिखो यार। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, तभी रिवीजन में हेल्प होगा। लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चंस ये क्लास नोट्स के करके जाना। ठीक है ना, ये रिवीजन, ये क्वेश्चंस भी लिखना है, प्लस आपको अच्छे क्वेश्चंस जो आप मॉड्यूल सॉल्व करते हैं उनको भी अच्छे से लिख के रखना है, तो वो रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा आपको। अभी से लिखना, 12 पूरा बाकी है। ठीक है, जो आपने 11 में मिस्टेक किया है वो नहीं करना है। नेक्स्ट चले क्या?
चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन। R1 minus R2 to the equal आता है। कंडीशन लिखी तो आपने, नोटबुक चेक करो। नेक्स्ट लेट्स फर्दर मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that these circles touch each other if this is there। इसको होमवर्क में लिख लो। चलो लेट्स डू इट इन होमवर्क। ये टच कर रहे हैं उसकी कंडीशन, ठीक है। इसको भी करने का एक बहुत अच्छा मेथड है, वो मैं बताऊंगा आपको। रेडिकल एक्सेस का कॉन्सेप्ट जब हम सीखेंगे, ठीक है। ये होमवर्क में लिख लो, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये भी होमवर्क में लिख लो, ये भी होमवर्क में करेंगे, ठीक है। सेंटर पता है, रेडियस पता है, ठीक है। अब क्या बोले, छोड़ दे क्या? ये लास्ट पार्ट देख लो, चलो ठीक है ना। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जल्दी आगे फिर खत्म करके पैराबोला स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टॉपिक लास्ट है। चलो लिखो। अब देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में, मेंस में तो यूजुअली नहीं आता, लेकिन एडवांस में कभी कभी आ सकता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशंस निकालिए आप, क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्रिकली पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हाँ बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सुनो, ठीक है। मैं फिगर बनाता हूँ अच्छे से, वहीं से हम लोग समझेंगे। तो देखो क्या होता है, we first study about DCT, how to find out DCT's का equation and everything related to it, okay? So for example, मेरे पास दो सर्कल है, ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है। दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है। पॉइंट P, अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो ये डेफिनेटली दोनों के सेंटर से भी पास करेगी। बहुत सिंपल सा रीजन है, ये 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा होगा। सेम एंगल बना रही है ना, 90 90, और वो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या है, रेडियस R1 है, ये रेडियस है आपके पास लेट्स से R2। ये सर्कल 1 था, ये सर्कल 2 है। अब पहली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ डीसीटी क्या होती है बेटा, ये लेंथ ऑफ डीसीटी होती है। दिस इज योर लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या क्या इक्वल होगा? C1 C2 इज लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। मैं क्या बोला, C1 C2 इज योर लेंथ ऑफ, अरे भाई चलो कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप कुछ और नाम दे दो यार, PQ दे दो आप, ठीक है ना। चलो कंफ्यूजन दूर करो, लेट्स गिव दिस नेम एज, अच्छा P भी दिया हुआ है ना, तो QR दे दो, ठीक है। तो QR इज लेंथ ऑफ DCT। मान लो इसका सेंटर आपने C1 लिया, इसका सेंटर C2 लिया, ठीक है। अब हाँ बेटा, हाँ P के कोऑर्डिनेट्स किससे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन आएगा तो यू टेल मी क्या करना है, ठीक है। अब देखो, तो QR की लेंथ होती है लेंथ ऑफ DCT, ठीक है। अब एक और चीज बहुत ध्यान से समझो आप, अगर आप देखो तो ट्राइंगल PQC1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRC2। ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि एंगल्स इक्वल है। नेक्स्ट what I can say is triangles are similar, so they will be in proportionate ratio. So can I say that PC1 upon PC2 is R1 by R2? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है आपको, P divides C2 C1 in the ratio of the radii externally. ठीक है ना। तो कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है, तो P डिवाइड C1 C2 इन द रेशियो, ये R1 रेशियो होगा तो ये पूरा R2 रेशियो होगा,
ठीक है, so divides in the ratio r1:r2 externally. okay, first important concept. next, अब अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, रेडियस है दूसरे का r1 रेडियस है, दूसरे का r2 है, तो जो रेशियो होगा वो r1/r2 होगा ना. हाँ. नेक्स्ट, ये थीटा है, ये कितना होगा, r2 माइनस r1 होगा. ओके, और ये c1 c2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा. तो अगर मैं यहाँ से, ये 90 होगा. इफ आई अप्लाई साइन थीटा का कॉन्सेप्ट, सेकंड थिंग, तो अगर साइन थीटा में लगाऊं तो वो कितना होगा, r2 माइनस r1 अपॉन c1 c2. एग्री? ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको. यस बेटा, यस बेटा. सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन, what will be the angle between the direct common tangents? 2 थीटा के बराबर होगा. कितना होगा, ये भी थीटा होगा. तो जो दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 2 थीटा. दैट इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ r2 माइनस r1 बाय c1 c2. नोट कर लो इसको, क्योंकि साइन इनवर्स हो जाएगा उधर तो थीटा जाएगा, डबल है तो 2 थीटा जाएगा. हाँ देखो, ये थीटा है तो साइन को उधर ले गए तो साइन इनवर्स हो जाता है, और थीटा है ऊपर का एंगल है तो थीटा नीचे भी होगा. ये भी थीटा होगा ना, ये थीटा, दिस इज थीटा, ये वाला देखो ऊपर भी थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा. ओके, छोटे वाले में, इसमें जो एक नीचे मैंने कंस्ट्रक्शन करा है, ये वाला. ओके, अब और एक खासियत इसकी देखो, एक स्पेशल केस, जब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करेंगे, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, सारा लिखा, ठीक है ना. ये सिमिलैरिटी हमने प्रूव कर दिया, दूसरा एंगल निकाल लिया. अब अगर यही दोनों सर्कल्स मान लो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो c1 c2 ओके, r2 माइनस r1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या मैं सब बोल सकता हूँ, ये कितना होगा बेटा, c1 c2 कितना होगा, r1 प्लस r2 ही होगा when they are touching each other externally. ओके, तो इस केसेस में लेंथ ऑफ डीसीटी क्या हो जाएगा बेटा, यही होगा लेंथ. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, l स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर इज r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से l स्क्वायर कितना आ जाएगा, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर. यस, वेरी गुड. 4r1 r2, so what is length is 2 root of r1 r2. this is the length of dct. नहीं तो नॉर्मल केसेस में लेंथ ऑफ डीसीटी क्या करना पड़ेगा, वो थर्ड केस की तरह लिख दो. लेंथ ऑफ डीसीटी क्या करना पड़ेगा, c1 c2 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर. ये बेटा ठीक है. तो ये थर्ड पॉइंट आ गया आपका. कैसे, यहाँ पे मैंने पाइथागोरस लगा दिया येलो वाले ट्राइंगल में, c1 c2 स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 स्क्वायर इज qr का लेंथ, दैट इज l स्क्वायर. ठीक है, इसको मैं l बोल रहा हूँ बेटा, टॉकिंग अबाउट दिस भी l. ठीक है बेटा, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल, तो वो r2 तो बचा हुआ r1 माइनस r2, ये r2 है, ये r1 होगा, तो लेफ्ट ओवर ये वाला कितना होगा, r2 माइनस r1 होगा. ठीक है, ओके. हाँ, जनरल के लिए तो मैंने 3 रिजल्ट लिखे ना बेटा. दिस इज जनरल रिजल्ट 1, जनरल रिजल्ट 2, जनरल रिजल्ट 3. ओके, क्या बेटा बताओ. ठीक है, ओके.
क्या ऐसे रखोगे, ऐसे पूरी स्क्रीन रखो ऐसे? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, इधर क्या किया मैंने सॉल्व, ये स्पेशल केस लिया, टेकन दिस एज अ स्पेशल केस। अब यही अगर सारी की सारी चीजें मुझे टीसीटी में करनी पड़े तो टीसीटी में भी हम समझेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज अ मेथड, इज अ प्रोसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर ने ऐसे किया था। एल को पाइथागोरस से लिखा ना, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा लाइन टचिंग मतलब C1 is equal to R1 प्लस R2। तो 2 root to R1 ठीक है, yes sir चल सकते हैं आगे। अब टीसीटी के केस में देख लो, डीसीटी तो मैंने बता दिया। ठीक है, टीसीटी के केस में क्या होगा, सर्कल है मेरे पास और ये सर्कल है मेरे पास, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाया मैंने। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये मैंने बनाया, ये R1 है, यस बेटा, ये R2 है, ये ज्वाइन कर लिया तो क्या हो गया अगेन C1 C2, ये थीटा ये भी थीटा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी P, तो P ये MN ले लेते हैं। ठीक है ना, तो P C1M विल बी सिमिलर टू P C2N, एग्री? So PC1 upon PC2 is R1 by R2, agree? अब इस केसेस में क्या हुआ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या जहां से डीसीटी टीसीटी बनाए गए हैं वो इंटरनल पॉइंट है, इट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर इन द रेशियो ऑफ द रेडियाइज इंटरनली। ठीक है, नोट कर लो। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, P डिवाइड्स C1 C2 इन द ratio of their radii internally। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा काम यही आएगी चीज, क्योंकि आपको सेंटर्स दिए हुए होंगे, पॉइंट आपको पता नहीं होगा जहां से ये बनेगा, पी पॉइंट नहीं पता होगा, तो वो रेशियो से ही हम निकाल पाएंगे पी पॉइंट, और पी पॉइंट से फिर आप निकाल सकोगे SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया, अंडरस्टूड है फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड देखो, हाँ मैं यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन बना रहा हूँ, ये कितना होगा, डेफिनेटली R2 होगा, मानते हो? ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स 2 थीटा होता है, तो थीटा कैसे निकालोगे आप, पहले तो साइन थीटा is equal to opposite, that is R1 plus R2 by C1 C2। so 2 थीटा कितना होगा, 2 sin inverse R1 plus R2 by C1 C2। बेटा R2 ही नीचे ड्रॉ किया हमने, पैरेलल सामने वाला, एग्जैक्टली सामने। अच्छा, अब ये चीज क्लियर है। अब MN आपको ढूंढना है, MN लेंथ कैसे ढूंढोगे आप, पाइथागोरस से। बेटा MN is the length of TCT, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड MN ढूंढना है, यस बेटा, रुक तो रहा हूं मैं, रुका हुआ हूँ, लेंथ ऑफ TCT। देखो अब लेंथ ऑफ TCT कैसे निकालेंगे, MN निकालना है, तो पाइथागोरस किस ट्राइंगल में लगाना पड़ेगा, इसमें कितना आ जाएगा, ये L है आपके पास, दिस इज व्हाट इज द लेंथ, तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, नोट कर लो, खत्म। ठीक है, बस इतने। यस बेटा, ये होगा ना दूसरा TCT, ऐसा आएगा ना, कि तो एक ही निकाला आपने, दूसरा TCT आएगा ऐसा, तो उनके बीच का एंगल होगा ना 2 थीटा। ओके, यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको फ्लोट करता हूँ, यहीं से हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। ठीक है, क्या दोनों को टच क्या कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, 2 बनेंगे ना,
दोनों इसी चलो एक क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, ठीक है ना? ये लिख लिया सबने, ज्योमेट्री के थ्रू सब लिख डालो, फटाफट फटाफट लिख डालो। लिख लिया? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक चीज, नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नोटबुक में जो लिखा है आपने उसी को रिवाइज करेंगे आप, ठीक है? बहुत अच्छे से चले। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है? नहीं, ये सॉल्व अभी नहीं करना है, ये घर पे एक बार कोशिश करना है। इसकी मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। आपको अपनी अप्रोच लगानी है। आपको बोल रहा है फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स टू दी सर्कल्स। तो इस सर्कल के ऊपर जो जितने कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं उन सबकी इक्वेशंस आपको निकालनी है, क्या होगी, ठीक है? इज इट क्लियर? मेथड बताता हूँ क्या करना है आपको। दोनों, फिर भी सुन के जाओ, दो सर्कल्स है, दोनों सर्कल के सेंटर्स मालूम है, रेडियस मालूम है, तो P पॉइंट निकालना है एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन से। एक्सटर्नल कब होगा? जब DCT होगी। इंटरनल कब होगा? जब DCT होगी। पॉइंट बाहर का मिल गया आपको, तो पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना आपको आती है। दो मेथड है, SS1 = T², फिर फैक्टराइज करोगे तो दोनों अलग अलग लाइन आएगी, या y = mx + r √1 + m² if the center is origin, or y - k = m × x - h ± r √1 + m². So you get two slopes and two equation of tangents passing through that point, ठीक है? यहाँ से नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे और प्रॉब्ली आधे घंटे में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। यस सर